Okay, now moving on to question number 74. Okay, in this question, ये कह रहे हैं कि in a logical experiment conducted at Sabah Khan University, groups of men with various levels of education read stories in which people caused harm, some of them doing so intentionally and some accidentally. यानी कि एक स्टडी कंडक्ट की गई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पर जिसमें ना डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेन जो थे उनको वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन जिससे जो बिलोंग करते थे उनको स्टोरीज दी गई पढ़ने को। वो स्टोरीज क्या थी? कुछ स्टोरीज थी कि जिनमें पीपल कॉज हार्म यानी किसी को नुकसान पहुंचाया, कुछ में तो इंटेंशनली नुकसान पहुंचाया, स्टोरीज में एक्सीडेंटली नुकसान पहुंचाया यानी हादसाती तौर पर। When asked about appropriate penalization for those who had caused harm, the less educated men, unlike the educated ones, assigned punishments that did not vary according to whether the harm was done intentionally or accidentally. दोबारा पढ़ लेता हूँ कि when asked about appropriate penalization for those who caused harm, यानी जब पूछा गया कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने नुकसान पहुँचाया था, उसमें जो लेस एजुकेटेड मैन थे, द लेस एजुकेटेड मैन अनलाइक द एजुकेटेड वंस, यानी लेस एजुकेटेड मैन ने कहा कि वो पनिशमेंट जो है असाइन्ड पनिशमेंट दैट डिड नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू वेदर द हार्म वाज डन इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। मीन्स कि जो पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, उन्होंने क्या किया कि जिन्होंने नुकसान पहुंचाया था उन सब के लिए मोर और लेस एक ही तरह की पनिशमेंट्स बता दी, चाहे वो हादसाती तौर पर नुकसान पहुंचाया या जानबूझकर। Uneducated men do not regard people's intentions as relevant to penalization, यानी कि educated men जो है uneducated men जो हैं, इससे कंक्लूजन क्या किया कि जो uneducated men हैं वो एक्चुअली जो लोग हैं उनकी नियतों और इंटेंशंस जो हैं उनके मुताबिक वो उन्होंने डिसीजन नहीं लिया कि क्या सजा मिलनी चाहिए। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट सीरियसली वीकन द कंक्लूजन अबव। ये जो कंक्लूजन ऊपर था कि अनएजुकेटेड मैन then do not regard people's intentions as relevant to penalization, यानी वो नियतों की वजह से कि किसी की क्या नियत है क्या नहीं उसकी बेस पर इस चीज़ के को नहीं सपोर्ट कर रहे थे कि पेनलाइजेशन डिफरेंट होनी चाहिए। सबको कह रहे थे मोर और लेस एक ही तरह की पेनलाइजेशन होनी चाहिए। तो इन नीचे वाले 5 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है जो अगर ठीक हो तो जो कंक्लूजन जो ऊपर है अनएजुकेटेड मैन का उसको कमज़ोर बना देगी? वो हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है इन दीज स्टोरीज द सिवियरिटी ऑफ हार्म प्रोड्यूस वाज क्लियरली स्टेटेड। वो तो स्टेटेड है नहीं, ताल्लुक उनके तो नहीं है ना, अनएजुकेटेड मैन की तरफ से तो नहीं है। दैट इज अनएजुकेटेड मैन जो मैन है उन्होंने भी तो वो चीज़ें पढ़ी थी, तो मतलब है वो चीज़ कोई फ़र्क नहीं डालेगी। इन इंटरप्रेटिंग दीज स्टोरीज द लिसनर्स हैड टू ड्रॉ ऑन अ रिलेटिवली फेमिनिन सेंस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इन ऑर्डर टू टेल whether harm was produced intentionally or accidentally. Let's see further options. Relatively uneducated men are as likely to produce harm unintentionally as are more educated men. नहीं, अब ये तो हम एजुकेटेड या अनएजुकेटेड मैन के हार्म पहुंचाने तो के बारे में तो डिस्कस ही नहीं कर रहे ना, हम तो ये कर रहे थे जो कंक्लूजन अनएजुकेटेड मैन ने दिया था जो पीपल इंटेंशन से रिलेटेड था, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये ऑप्शन सी तो रेलिवेंट ही नहीं है। The more educated men assigned penalization in a way that closely resembled the way women had assigned penalization in a similar experiment. हमें क्या पता, हमें विमेन का कोई आइडिया ही नहीं ना कि उसने किस तरह पेनलाइजेशन की है, और एजुकेटेड मैन का भी ऊपर उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि उन्होंने क्या वेरी की थी या सेम की थी, तो हम डी ऑप्शन भी जाए वो रेलिवेंट नहीं बन रहा। नंबर ई है द लेस एजुकेटेड मैन असाइंड पेनलाइजेशन दैट वेरिड अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ हार्म डन बाय द एजेंट्स इन दी स्टोरीज। नहीं, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि वो बता रहा है कि अ, उन्होंने की ही वेरी नहीं की मेनली, और यहाँ वो कह रहा है कि वेरी कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो इन सारे ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है वो एक्चुअली देखें, इन को सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। एक तो ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल जाए जो रेलिवेंट हो,
बाकी बाकी ऑप्शन अगर रूल आउट हो जाएँ, तो जो ऑप्शन बच जाता है मोस्ट प्रोबब्ली वही लाइकली होगा। तो बी ऑप्शन इज़ द मोस्ट लाइकली। हम थोड़ा-सा दोबारा भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बाकी 4 ऑप्शन रेलेवेंट भी नहीं है, ना वो सूट कर रहे हैं। In interpreting these stories, the listeners had to draw on a relatively feminine sense of human psychology in order to tell whether harm was produced intentionally or accidentally। हाँ, अब ये देखें कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि जो फेमिनिन होती हैं वो थोड़ी-सी जज़्बात पर भी जाती हैं, वो थोड़ी-सी नियतों पर भी जा रही होती हैं साइकोलॉजिकली। नहीं, बहुत ज़्यादा वो स्टर्न नहीं होगा। बस जो इसने किया है उसकी सज़ा ही बस एक ही दो। तो इसलिए बी जो है ऑप्शन, वो मोस्ट लाइकली बन रहा है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट option is B, because choice B indicates that less educated men might be unable to tell whether the harm in the stories was produced intentionally. Thus, even if less educated men do regard people's intentions as relevant, might be unable to apply this criterion here. So, option B is the most suitable one.